नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। इससे जुड़े टॉपिक को जानेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसे समझने के बाद हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहला पॉइंट मातृसत्तात्मक थे। यहाँ के जो लोग थे मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए बोला गया इनका जीवन कैसा था, मातृसत्तात्मक था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय कहने का मतलब यहाँ पर युद्ध ज़्यादा नहीं होता था, अस्त्र शस्त्र का बहुत कम न के बराबर प्रमाण मिला है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक पीसफुल जीवन बिताते थे। औरतों और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। लोग पासा के साथ खेलते थे, पासा उस समय प्रचलित था। महिलाएं पुरुष नृत्य भी करते थे। उसके बाद पशुओं की लड़ाई संबंधी जो बुल फाइट तरीके का होता है ना, पशुओं के साथ लड़ाई कराया जाता है, तो उन लोग पशुओं को भी आपस में लड़ाते थे अपने मनोरंजन करने के लिए। तो यह हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन था। देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी पॉइंट है उसे कोड वर्ड में मैंने लिखा है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो यहाँ के लोग पशुपति की मूर्ति मिली है। आपको मैं बताए थे कि मुहर में भगवान शिव जैसा पशुपति का मूर्ति मिला है। लोग उसकी पूजा करते थे। लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और एक वहाँ पर खुदाई में साक्ष्य में मिला है, एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। तो एक स्त्री के गर्भ से जब पौधा निकलेगा तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है कि लोग धरती को उर्वरता की देवी के मानकर पूजा करते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा कि धरती की उर्वरता को देवी मानकर किस सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो धरती की उर्वरता की देवी मानकर भी लोग पूजा करते थे। इसके बाद कुबड़ वाला बैल, जो कुबड़ वाला बैल है, लोग जानवर में उसकी पूजा करते थे। यहाँ पर याद रखिएगा, मंदिर का कोई तथ्य नहीं मिला है। यहाँ पर मंदिर जैसी कोई व्यवस्था नहीं मिला है। यह था यहाँ का धार्मिक जीवन। अब अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक संगठन का अभाव था। यहाँ पर राजनीतिक संगठन का अभाव था। पुरोहितों द्वारा शासन नहीं थे। यह यहाँ समझना जरूरी है। जब मंदिर नहीं था, उसके बाद पुरोहित भी नहीं थे, ब्राह्मण भी नहीं थे। साक्ष्य में कोई भी स्थान नहीं मिला है जहाँ पर पुरोहितों द्वारा शासन स्थापित हो। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो सीधी सी बात है कि लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। शांति व्यवस्था था। यह था इन लोगों का राजनीतिक जीवन। अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाकलाप थी, यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि था, उद्योग था। हम लोग जानते हैं कि जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला था। और यह साक्ष्य कहाँ पर मिला था, तो कालीबंगा में मिला था। और यहाँ पर 9 फसल मुख्य फसल था, जिनमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, गेहूं और जौ। जौ का साक्ष्य आपका मिला है बनवाली में। जौ का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, बनवाली में। और कपास, वीवीआई क्वेश्चन, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो खेती होती थी, नदी और तालाब द्वारा होती थी। नदी तालाब द्वारा खेती होती थी और नहरों का कोई यहाँ पर रोल नहीं मिला है। अगला पॉइंट है व्यापार। यहाँ पर
सबसे बड़ा केंद्र था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ज़्यादा मात्रा में प्रचलित थी और वस्त्र उद्योग का सेंटर कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। सूती और ऊनी वस्त्र लोग पहनते थे, सूती और ऊनी वस्त्र। और जो भी रुपया पैसा का आदान प्रदान होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। जो भी लोग खरीद बिक्री करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा उस समय प्रचलित थे। और कुछ विदेशी व्यापार, कहने मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार किससे करते थे? इराक से करते थे, ईरान से करते थे, बहरीन से करते थे और मिस्र से करते थे। मिस्र से। तो फ्रेंड्स, यह था सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4 और इसमें मैंने आपको इससे जुड़े सभी चीज़ों को बता दिया। इससे क्या होगा, आपको मेंस जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा होगा, ताकि वहाँ पर क्योंकि उस समय विस्तार से लिखना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट और एक इससे लास्ट वीडियो है जिसके बारे में चर्चा कल करूँगा। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।